प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों तथा हमको सुन रहे सभी दर्शकों के भीतर बैठे परमात्मा को हमारा सादर नमस्कार। आज की बात जो भी मैं बोलने वाला हूँ उसका संबंध थोड़ा पॉलिटिकली है, लेकिन वो आपके कैरियर से भी संबद्ध है और आपके कैरियर को सफलता के बिंदु तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा राक्षस है भ्रष्टाचार, वो कैसे फल फूल रहा है और कैसे आपकी चाही हुई चीज़ को गटक लेता है या आपके हिस्से की थाली को किसी और के पास जाता हुआ आप देखते हैं चला जाता है। थाली आपके हिस्से की कोई और खा रहा होता है। इसका संबंध आज के वीडियो से बहुत महत्वपूर्ण है और कई संदर्भों में ये वीडियो आप समझ सकते हैं अगर समझने की क्षमता है। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट में अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान के बाद मचे हुए भूचाल पर। उन्होंने कांग्रेस पर व्यंग कसते हुए और विपक्ष पर व्यंग कसते हुए कहा, आजकल ये फैशन चल गया है कि अंबेडकर 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 है। 5-6 बार उच्चारण किया, वहाँ तक ठीक था, लेकिन इसके बाद की लाइन बहुत खतरनाक है और जितनी व्याख्याएं यूट्यूब पर चल रही हैं आप सबको सुनने के लिए स्वतंत्र हैं। सुने, हम तो कहते हैं सुने, लेकिन उन सारे आकलन को और हमारे यूट्यूब पर बोले जा रहे इस आकलन को तुलना करें तो आप पाएंगे कि जड़ तक कोई बहुत कम ही पहुंचता है और यही इस देश का दुर्भाग्य रहा है, आपके कैरियर में भी और कैरियर के बाहर पॉलिटिक्स में भी। कैसे? खतरनाक लाइन यहाँ शुरू होती है। जिस समय संविधान पर पूरा हाहाकार मचा हो और वो संविधान 2012 यूपी पीसीएसजे में पूछता हो, संविधान के टॉपिक से सवाल आता हो कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, उसमें एक विकल्प दिया गया हो जिसका धर्म से कोई लेना देना ना हो, यानी वह राज्य जो धर्म से किसी प्रकार का लेना देना ना रखे, किसी भी धर्म से, वह धर्मनिरपेक्ष है। ये तो बलिहारी है कि 2000 के कुछ समथिंग, मैं क्लियर डेट साइटेशन का याद नहीं है, न्यायमूर्ति धर्माधिकारी का अरुणा राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में दिया गया जजमेंट, जिन्होंने लगभग न्यायपालिका के पावर का प्रयोग करते हुए और एक कदम आगे बढ़ते हुए आईना दिखाया सांसदों को, विधायकों को, कार्यपालिका को और विधि बनाने वालों में उन तत्वों को जो धर्मनिरपेक्षता को ये मान बैठे हैं कि धर्म से लेना देना नहीं है। उन्होंने मानवता, नैतिकता और अन्य संदर्भों में जहां धर्म की अत्यंत आवश्यकता है पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। यहाँ पर भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आज का प्रसंग यह नहीं है। आज का प्रसंग यही है कि खतरनाक बात अमित शाह ने क्या बोली कि इतना अगर भगवान का नाम जपते, समझना, इतना अगर भगवान का नाम जपते तो 1-2 कौन कहे 7-7 बार स्वर्ग जाने का रास्ता, स्वर्गिक सुख पाने का रास्ता प्राप्त कर लेते। उस माहौल में जब ये चीज कही गई तो जिस भाव में गृहमंत्री यह कह रहे हैं कि भगवान का नाम जपते, नहीं कहना चाहिए था, इससे एक सत्य बाहर निकल गया, ना चाहते हुए निकला, कि आप सभी को मनुस्मृति का पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं। क्या मायावती, क्या रावण, क्या अरविंद केजरीवाल, क्या सुनीता केजरीवाल, क्या जो बुजुर्ग हैं कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय, खुद प्रियंका गांधी, अखिलेश भैया,
मायावती का कोई बयान, रावण का कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, जो उनमें मत देते हैं और जो ये मानते हैं कि हमारे और हमारे समाज के साथ सवर्ण वर्ग, खास करके पंडित वर्ग, ठाकुर वर्ग, सवर्ण क्लास घोर अत्याचार किया है। इनके पूर्वजों ने हमारी सत्ता छीनी है, इन्होंने हमारा न्याय विभाग और हर विभाग में इन्हीं के लोग क्यों हैं, इन्हीं का जमीन जायदाद चारों तरफ क्यों है, और ये ऊंची जाति के क्यों हैं, ये जाति क्यों है इत्यादि। इसके सबसे ज्यादा जड़ में क्या था, भगवान की पूजा करने का श्रेयस्कर अंबेडकर से कैसे बना दिया। शायद ऐसा बोलते समय अगर गहरे से कोई मनोवैज्ञानिक इस तथ्य का विश्लेषण करे तो ये तह में जा नहीं पाएगा कि अमित शाह जी से ये निकल गया। अगर निकल गया तो स्वाभाविक सत्य ये है कि अंदर इनके था, तभी निकल गया, जो कि एकदम प्रकट हुआ। और अगर ये अनजाने में निकला, जो कि बिल्कुल झूठा साबित हो जाएगा, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी देर करना जरूरी है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जो कि नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए मानिए कि अनजाने में निकला ये, कि उससे बेहतर था कि भगवान का भजन कर लेते, भगवान का नाम जपते, जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते रहते हैं। उनके पास 100 दवाई, 100 रोग का एक ही इलाज है, नाम जप। मैं उस पर बहुत अधिक ना तो यकीन करता हूं, ना उसका समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। आज की बात का शुरुआत है, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन गौर से सुनना। तो जो उन्होंने कहा उसमें जो दलितों के घर में, खास करके जितनी जातियां हैं, 279 से ऊपर जो सूची उपलब्ध है, जितनी जातियां हैं, एक बार मैं चाहूंगा कि सवर्ण क्लास के वो बच्चे जो नए हैं, वो SC ST की जो पूरी जाति श्रेणी है, जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, उसको गौर से देखें और आप ये भी पहचानने की कोशिश करें कि आपके आजू बाजू रहने वाला किस जाति से है, जाति के प्रति गंभीर हो जाए। अमित शाह जी की गंभीरता ने ही चौपट किया। क्या? जब वो ऐसा कहे कि भगवान का, यानी भगवान अंबेडकर से बढ़कर हैं, तो उन दलितों का क्या होगा जो कभी जीवन में भगवान राम, भगवान कृष्ण और किसी भी दशावतार में से किसी भी देवता के प्रति न उनका कोई अनुराग है, न हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये आदर्श बातें ठीक नहीं लगती, अनुराग नहीं है। अगर मैं ये कहूं द्वेष है तो थोड़ा विवाद का विषय बन सकता है, लेकिन ये तो क्लियर कह सकता हूं कि उनका कोई अनुराग नहीं है, और मन व स्मृति में तो बिल्कुल नहीं है, कण मात्र नहीं है। बाबा साहब को वो भगवान मानते हैं, आप माने चाहे ना माने, और बाबा साहब के लिए ही वो अपने आप को क्लियर कट कहते हैं कि हमारा चमार समाज। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इतनी देर बाद मुझे याद आया। खड़गे साहब बुढ़ापे में अपना वजूद तलाशते हुए, जिसके व्यंग में लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अमित शाह जी विवश होते हैं, और पहली बार वो विवश हुए हैं, आप अंदाजा लगाइए, उस विवशता में एक ही कारण है कि ये हल्के में लिए थे संविधान बचाओ। उसमें बाबा साहब नहीं थे, संविधान था, और संविधान के बचाने के नारे के चलते उत्तर प्रदेश से ये बुरी तरीके से हार गए। उत्तर प्रदेश से इनका पट्टा लगभग कट गया। अभी 4 वीडियो पहले मैंने इलाहाबाद के सारी सीटों का एग्जाम्पल दिया था। नीरज त्रिपाठी शायद नाम है उस व्यक्ति का जिसको उन्होंने टिकट दिया था। उसका नाम उसके पहले कुछ पता ही लेता नहीं था। केसरीनाथ त्रिपाठी जो पूर्व राज्यपाल हैं, उनके बेटे हैं। उनके बेटे होने से इलाहाबाद की सीट जीत जाएंगे वो। ये कहने का अर्थ मेरा समझें कि ये ऐसी कौन सी जरूरत आ गई कि जिसने अपने बात की सफाई के लिए पूरे पिछले शासनकाल में, ये भी शासनकाल में, यानी 15 साल में जिसने कभी सफाई न दी हो, वो मीडिया के सामने आए, माइक पकड़े और बताए कि हमारी, जबकि कुछ भी तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। एक शब्द, ये जब आप शब्द को गढ़ते हैं और अपना छिपाना चाहते हैं तो जितना छिपाएंगे उतना ही दिखेगा। मोदी जी तनमना से गए। मोदी जी आज तक का वो जो किसानों का आंदोलन लगभग 2.5 साल चला, उसमें कभी तनमनाए नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक में भी संतोष रखे रहे,
लेकिन उनको जमीन खिसकती दिख रही है। क्या? उत्तर प्रदेश का चुनाव 27 का, विपक्ष और षड्यंत्रकारी दिमाग के लोगों को मौका मिल गया, योगी अमित शाह करने लगे। ये बहुत दूर की बात है। हम आपसे चर्चा ये कर रहे हैं, क्या अमित शाह और मोदी जी को कल घटे पार्लियामेंट की घटना का अंदाजा था? पटना हाई कोर्ट ने बिहार एचजेएस 2024 का जो फाइनल रिजल्ट निकाला है, वो रिजल्ट उसे खुद बदलना पड़े, इसका उसे इल्म तक है? यही परसों मैं कह रहा था, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 से ज्यादा, और इंसिडेंट इतना कि कमर तोड़ दे। मतलब अगर कायदे से ये मूवमेंट आग का रूप ले ले तो ठीक अमित शाह का करियर वैसे राजनीतिक रूप से खत्म हो सकता है जैसे आडवाणी जी का खत्म हुआ। मुंह से एक वर्ड, मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि उन्होंने ये कहा कि अंबेडकर मैं बार बार यही कहूंगा, उन्होंने पार्लियामेंट में क्यों कहा कि भगवान का नाम लेते? पार्लियामेंट में भगवान है ही नहीं। पार्लियामेंट में भगवान जैसा शब्द कहना ही मतलब जघन्य पाप जैसा है। मुकदमा चलाया जाना चाहिए, इस पर फांसी होनी चाहिए तुरंत। आप अंदाजा लगाएं, जिस समय यह हो रहा था और उसके बाद जो जगह जगह आंदोलन हुए, असम लखनऊ में हिंसा हो गई, एक एक व्यक्ति शायद मारा भी गया है, अपुष्ट खबर बता रहा हूं। आप अंदाजा लगाएं किस मिट्टी के संजय सिंह बने हैं, किस मिट्टी के ये सारे विपक्ष के नेता बने हैं, और उनको पीछे से उनके हर लफ्ज को सुन रहा पूरे भारतवर्ष का अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम वर्ग, कैसी ताक लगाए वो सुन रहा है। कभी अंदाजा लगाएं। और ये जन्म कैसे लिया? अचानक घटी घटना ने। क्या आडवाणी जी को जिन्ना के मजार पर जाकर बोलने की जरूरत थी? उनको अंदाजा था कि इस एक लफ्ज से हमारा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, हम भारत रत्न दिए जाएंगे मृत्युशैया पे जब हम पड़े होंगे। जुबान से निकला शब्द, धनुष से निकला तीर वापस नहीं आता। लेकिन हमारे यहां नेता हैं जो हर बार जुबान से निकाल देते हैं, वो वापस भी ले लेते हैं, पता नहीं कहां ले जाके रख लेते हैं, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं। इस महाराजनैतिक संघर्ष में जब थोड़ी देर के लिए शांति व्याप्त है और मंगल नीच की दृष्टि से चल रहे हैं, शनि मार्गी तो हैं लेकिन गुरु बकरी हैं। गुरु बकरी होने की वजह से अपने आप में स्वाभाविक तौर पर अमित शाह सवर्ण के ठप्पे के करीब हैं, सवर्ण हैं, इसका कोई गुण। गुरु बकरी होने की वजह से उनके मुंह से ये मंगल ने निकलवाया। और मंगल में इतना ताकत है कि ये हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कौन सी औकात रखते हैं भाई? कोई कौन सी औकात रखता है? हमारी एक शिष्या है, मैं नाम नहीं लूंगा, स्टूडेंट है, शिष्या कहना गलत है, माफी चाहूंगा, लेकिन वो स्टूडेंट होते हुए हनुमान जी की महिमा बिल्कुल नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। वो कह रही है कि हनुमान जी कैसे विषय बदल देंगे, जबकि अनन्य भक्त अपने आप को कहती है। उसको संदेह है कि जो हाई कोर्ट ने ये सलेबस लगाया है, ये हनुमान जी कैसे बता रहे? हनुमान जी तो वो कर सकते हैं जिसका तुम्हें ना अंदाजा है। उसी हनुमान जी ने इतने बड़े राजनीतिक पार्टी से जो 400 पार का नारा लगा रही थी, सिमटी कहां? ऐसा लगा कि विपक्ष सरकार बना लेगी। आज ही ध्यान से सुनना, डेट तारीख याद रखना। आज की जो डेट है, कैसे ये प्रमाणित होगा कि मंगल ने सब कुछ किया? हनुमान जी की इच्छा से हुआ ये। 18 तारीख थी गुरु, 18 तारीख का कांड है, पूरे दिन आमाझोर चला है। और अगर 17 के लेट वेट में हुआ है तो शनि भगवान ने बख्शा नहीं। किसका क्या हो जाए कुछ पता नहीं। राजनीति में एक शब्द, एक सेकंड में की घटी घटना आपका लोटिया डुबो सकती है। बगैर किसी अतिरिक्त प्रयास के सिर्फ एक नारा ने संविधान बचाओ,
दलितों और पिछड़ों का पूरा समूह गोल बंद कर दिया अखिलेश भैया के लिए। आप सोचिए, वोट की गणना बाकी थी और इतने स्तर के कार्यकर्ता सपा पार्टी में, या सपा का समर्थन करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, उनको क्लियर कट था कि हम ये सीट जीत रहे हैं। और अमित शाह जी किसी का टिकट किसी को बांटकर और रैली कर करके, वही उप मुख्यमंत्री जगह जगह दौड़ रहे थे, रैली में भीड़ किराए की इकट्ठी वैसे कर रहे थे जैसे ठीक मुलायम सिंह अखिलेश भैया की जब सरकार गई और वो खुद रैली कर रहे थे, किराए की भीड़ जुटा रहे थे। ऐसी भीड़ ये जुटा रहे थे। लोकसभा का चुनाव की बात कर रहा हूं, ये सब मैं क्यों सुना रहा। जो जूनियर एचजीएस का एग्जाम देके आए हैं, जो स्टेटस पे अपने भैया लोगों को एडीजे बनने पर बधाई दे रहे हैं, वो कान खोलकर सुन लें, रिजल्टवा बदलेगा। ये रिजल्टवा बदलेगा। और यह भी सुन लें, ये जो एचजीएस आप देने जा रहे हैं, इसमें कितने कर्म कुकर्म होंगे भगवान मालिक है। आप ये भी सुन लें, जो जूनियर डिवीजन एपीओ होगा, ऐसे थोड़े कह रहा हूं 27 तक पहुंच जाएगा, अदालती घटना, पता नहीं कौन कौन सी घटना, लेकिन हमेशा एक चीज पूरे साल सवार रहेगा, क्या? अचानक कभी भी कुछ भी। मंगल का मतलब ही होता है अचानक। अगर अच्छा नहीं है, अच्छे पेज में नहीं है तो डुबाया, और अच्छे हैं उठाया, दो ही काम होता है उसका। हनुमान जी की कृपा इतना मुफ्त का नहीं मिलती। हनुमान जी की भक्ति का नौटंकी करना बड़ा आसान है, उनकी कृपा पाना मुश्किल है। हनुमान जी की कृपा अन्य देवता के हिसाब से इतने नॉर्मली नहीं मिलती जैसे भगवान भोलेनाथ की मिल जाती है। भस्मासुरों को ऊपर कोस, बड़ा बहुत प्योर हार्ट वाला होगा, बहुत प्योर। चाहे लड़का हो या लड़की हो, जवान बुढ़ा, कोई फर्जी का हवन कुंड में हवन करने से नहीं होता हनुमान जी की खुशी। और हनुमान जी पे शक, अरे बाप रे बाप, किस बात की भक्ति भैया। ये बात इसीलिए मैंने कही कि आप लाइव देखें कि अमित शाह और मोदी जी दोनों, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों, अपने पूरे राजनीतिक करियर में इतना बुरे कभी नहीं फंसे थे। और शर्त क्या लगा दी? या तो माफी मांगी या तो पद छोड़िए। अब बड़ी मुश्किल है। किसी भी न्यायमूर्ति से कह दीजिए या तो आप सही सही भरिए या तो कुर्सी छोड़िए। छोड़ेगा कुर्सी? वो कुर्सी छोड़ेगा कोई न्यायमूर्ति? सारे हाई कोर्ट में क्या चल रहा है किसी एपीओ को नहीं पता है। और एक चीज और अनुभव शेयर कर रहा हूं, ये जो एपीओ लोग हैं कोर्ट साहब, इनका 36 का आंकड़ा है एडीजे वाले से। चाहे उन्हीं का सगा मतलब सतवें कोर्ट साहब हो, अगर वो कुर्सी बैठ जाए तो उनको अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, छाती फट गई, लेकिन ढोल तमाशा पहले पीटेंगे, वाह वाह हम तो चाहते ही थे कि आप हो जाए। अरे ठीक उसी प्रकार से ये चाहते हैं कि एडीजे आप हो जाएं, और अंदर से बिल्कुल नहीं चाहते। जैसे अमित शाह जब उदाहरण दे रहे हैं कि किसी ने स्मारक नहीं बनाया, महू में हमने बनवाया। अरे महाराज, ये सब कहने की जरूरत क्या है? इतना गबद्दू आज का दलित समाज है, पिछड़ा, जो आपसे तुरंत पूछेगा नहीं स्मारक से होता है क्या है। कितने प्रोफेसर हैं दलित, न्यायमूर्ति कितने हैं दलित, तब आपकी हवा निकल जाएगी। ये हवा कौन निकलवा रहा है? क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि हमने स्मारक बनवाया। इतना मूर्ख समझ रहे हैं आप केजरीवाल के जमाने में? चले जाइए, जो दिल्ली में ऑटो चलाता है और 10 साल से दिल्ली में रहता है, उसका अपना वोटिंग राइट है। वो अमित शाह को भूजा भात बनाने के लिए वहीं बकवाद करता है पार्लियामेंट के नीचे में। सारी पब्लिक को समझा क्या है? ये बुद्धि कब ऐसे होती है? जब ओवर कॉन्फिडेंस रूपी राहु शनि में घुस जाता है। 90% जो शनि और राहु के चपेट में है, और मंगल, इन तीनों में से किसी के चपेट में अगर कोई शख्स चल रहा है तो उसकी बुद्धि पूरे 2025 में ऐसी की तैसी न कर दी, कहा ना,
क्यों इतने दावे से कह रहा हूं? कितनों किसी को कोई भ्रष्टाचार करना हुआ भ्रष्टाचार, ऐसे थोड़े कह रहा हूं कि रिजल्ट बदल जाएगा, यहां फिर होगा किसी कीमत पर। सलेबस का इतना विस्तार इस बात का प्रकट प्रमाण है, रेसेप्सार लॉक्यूटर की भ्रष्टाचार की जगह 40% हर पेपर में अनिवार्य करने की नौबत ही इसीलिए आई है कि खुला तगड़े में होने वाला है। लेकिन एक पीछे काम कर रहा है वही अचानक वाला पूंछधारी हनुमान जी। टक्कर लीजिए अब की बार। मतलब कहते हैं ना कि पला पाड़ा भगवान, ऐसा समय आया, अरे यार अचानक सब कुछ सही लग रहा था, इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, हो। फिरोज गांधी बेचारे वहां ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना दिमाग खपा रहे थे, उनको भागना पड़ा यहां इंडिया। अचानक ही तो हुआ था राजीव गांधी की हत्या, कि प्लान से हुआ था? अब मेरे इतना बोलने पर बहुत सारे लोग वीडियो खंगालेंगे, लेकिन मैं क्लियर कह रहा हूं, अब की बार 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 कहूंगा और पूरे साल कहता रहूंगा, हनुमान जी से टक्कर लेनी हो तो पैसे का जुगाड़ कर लीजिए, रिश्वत देके एडीजे बनने का जुगाड़ कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। खुले आम कह रहा हूं, एक भी सीट नहीं भरी जाएगी चलेगा, लेकिन अगर भरी गई तो ईमानदारी से, किसी भी स्टेट में। ऐसे जूनियर डिवीजन, ऐसे एपीओ, मतलब इस इनकम की दृष्टि से ये सीटें नहीं है, चाहे बिहार सरकार हो चाहे यूपी। ये सार छिपा था, इसीलिए हमने कहा कि कुछ बातें मैं राजनीतिक करूंगा और इसको सच्चे मन से, बगैर किसी वाद में पड़े। क्यों कह रहे हो भैया पार्लियामेंट में, क्या जरूरत है भगवान की कहने की भाई? 80% जो आपको वोट देता है वो भगवान कहने से। जब तुम स्मारक का नारा खुदे चिल्ला रहे हो तो बुद्ध बुद्ध चिल्लाओ ना, क्या दिक्कत है? क्या जरूरत है इनको बोलने की भगवान विष्णु? इनसे तो 36 कांकड़े हैं उनके, वही वोट न देते को। कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन एक शब्द, अचानक घटी घटना पूरा राजनीति खत्म कर दे। इतनी बड़ी विरासत। ये शुरुआत भी नहीं है। क्यों क्यों कह रहा हूं शुरुआत नहीं है? अभी नया साल आया नहीं, और नया साल का असली प्रभाव कब से है? चैत्र प्रतिपदा से, ना कि 9 वर्ष पहली जनवरी से। तो कोई मुगालते में ना रहे कि प्री दे लेंगे, प्री निकाल लेंगे तो उखाड़ सपाड़ के हम बड़का हीरो हो जाएंगे। अरे मेन सभा तो होगा मई में, तब तक चैत्र प्रतिपदा लगेगा और तब हनुमान जी का गदा चलेगा। उनसे पूछिए जो पहले एपीओ ला रहे थे, उनसे पूछिए जो दिसंबर में एचजीएस फिर करवा रहे थे, कहां गए ये सब? ये सब कहां है? चलने दे रहे हैं हनुमान जी शनि जी के, अभी तो शनि की केवल माया है, हनुमान जी का इसमें कोई रोल नहीं है। वो रोल उसी साल चैत्र प्रतिपदा से होगा, लेकिन होगा इसीलिए क्योंकि मंगल हैं और ये एपीओ को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। एपीओ की वैकेंसी की झड़ी 2025 लास्ट से लेके और 2026 में पूरा परिणाम, यानी चैत्र 2026 तक कितने लोगों को एपीओ बनते हुए देखेंगे आप, देखते रहिए। उसी में कह रहा हूं, बिहार और यूपी दोनों पीछे पीछे शनि भगवान, शनि के गुरु हैं, शनि भगवान के गुरु हैं हनुमान जी। उनके श्रद्धेय हैं, उन्होंने बचाया था शनि भगवान को। तो ये न्याय के देवता लोग जो अपने आप को न्याय के देवता और महापिंड समझते हैं, उनको भी समझ आनी चाहिए पाला आपकी खाली हाई कोर्ट पे चिर्री नहीं पड़ी है। हाई कोर्ट पे चिर्री पड़ी थी ना, वो किसी ने कोर्ट नहीं किया होगा कि 2020 का रिजल्ट कैसा था तो चिर्री पड़ी, किसी को कोई फर्क नहीं। उस इमारत के नीचे काका हो रहा है, अंतर्यामी केवल जानता है। हम कहे कहने जाए भैया भगवान विष्णु का नाम लीजिए, ये तो देश संविधान का है। अंबेडकर ही भगवान, अंबेडकर ही जन्मदाता, अंबेडकर ही सब कुछ। हटा के तस्वीर अंबेडकर का ही लगा देते हैं। ये छद्म चल रहा है और ताक लगाए कौन देख रहा है, इसको भी समझे।
इसको भी समझें। आसाम में जिसकी हत्या हुई है, जो पुलिस की गोली से मारा गया है, गौर से पढ़ लेना। परमात्मा और हनुमान जी की इच्छा से बोला। और जो धीरज खोएगा, हाँ, जिसको बहुत जल्दी मची है, कान खोल के सुने, कई बार बोला हूं लेकिन समझ में आता नहीं, जिसको बहुत जल्दी मची है उस पर राहु सवार है। उसको तो इतना खुमचेगा कि कांच पांच टांच सब बहरी आई जाए। जैसे अहिरावण का वध करते हैं हनुमान जी, वैसा दे दनादन। टिकेगा कौन? जो शनि के साथ नीतिवान, ईमानदार, पेशेंस वाला होगा, हद के बार जो सह सकता है, उसी की विजय कब होगी? 2026 चैत में। जिसको इससे पहले रिजल्ट चाहिए, एडीजे बनना है, बनो एडीजे, यक्को जने बन जाओ एडीजे। तो कहना गिरी जी का चैनल अनसब्सक्राइब करना, नहीं मिलने चले आना, बताता हूं मुफ्त का एडीजे। मुरई गाजर है वो तब जब पूरा एक नाई दुई नाई 10-10 ठौर खाए खरतीन लाग हो, नीचे से प्रमोशन वाले लालच से टपर टपर कब खस के हम पाई। एकेडमिक की परीक्षा 10% कोटे वाली न्यायाधीशों से पास नहीं हुई जा रही, लेकिन प्रमोशन वाली सीट हमें चाहिए। मुझे याद है जब ये वायरल हुआ कि नियम बदलेगा, तो सबसे ज्यादा खुश कौन था? जूनियर डिवीजन के अफसर। हमको नाई देख मिली तो नहीं मिली। सोचो जरा, इसी में बिहार का रिजल्ट आया है, कितने तो बेहोश हो गए हैं। ये कर कैसे हो गए? भ्रष्टाचार से हो चाहे सही से हो, लेकिन चिंता ये सताए जाती है, और जितने सताए जाती है उतने स्टेटस पे साटे जाते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा। हम 164 करोड़ साल से इंतजार कर रहे थे, जिस दिन आप एडीजे बनेंगे उस दिन हम स्टेटस पे लगा देंगे। अरे तेरे कन्हौरन के, इन चापलूसों से सावधान। कब होंगे? जब शनि मार्ग अपनाएंगे, धीमे चलेंगे, सूझबूझ के साथ विवेक से चलेंगे, सात्विक होंगे, सत्यनिष्ठ। लेकिन इनका हमेशा साल नहीं रहेगा, केवल 2026-25 चैत से लेके 2026 चैत तक, बस। इसके बाद फिर राक्षस राज्य है। जितने जो जैसे कर रहा है सब करो, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। आज का वीडियो बंद करते करते कह रहा हूं, पटना हाई कोर्ट को रिजल्ट पलटना पड़ेगा। गलती इतनी बड़ी हुई है, साधारण गलती नहीं है। करवाई किसने है? इसी नीच के मंगल ने, जो अमित शाह से करवाई। समय वही चल रहा है, 1-2 दिन का अंतर है, बाकी कैलकुलेशन कर लीजिए। शर्म नहीं आती? न्यायमूर्ति के कुर्सी पे बैठे, चाहे न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठे, सवेरे विष्णु भगवान को भी पाक साफ, उनको बेचारे नारायण, उनकी पूजा करके तुतड़ू बजा के चले आ रहे, और रिश्वत चाहिए। किस बात के पंडित हो भैया? किस बात के पंडित हो? किसको ढोंगी बना रहे? बुढ़ौती में बिटिया ब्याह की चिंता सतावत है, 3 लाख रुपए महीने कम होता है। वही हाल जूनियर डिवीजन के अफसरों का है। कोई 5 लाख में भिक्षा अपना चदरा फैलाए है। तुम्हारे में मंदिर के किनारे उन अपाहिजों को जो मांग रहे हैं, उनमें क्या अंतर है? कैसे कहा जाए कि तहसील में एसडीएम लूट रहा है, गलत कर रहा है, तहसील में तहसीलदार लूट रहा है, गलत कर रहा है, लेखपाल तो ससुरा वही से बदनाम है। किसको कहा जाए कि इससे तो बेहतर वो है? विभाग ससुरा तय करना मुश्किल है कि कितनी गंदगी है, कितना भ्रष्टाचार है। धोने आ रहे हैं हनुमान जी। जोन मंगलवरवा के दर्शनवा करे पहुंचे थे, कितना जने कौन कौन दर्शन करे पहुंचा है, भगवाने मालिक। ये तथाकथित हिंदू, ये नहुक परीक्षा होए सलिया बरम, देव परीक्षा। पालो एडीजे बनने का सपना। कुछ तो तिथि के लिए परेशान है बेचारे, कहिया होई। ये नहीं कम कहा था, इन्हें जल्दी ज्यादा चापे है। जिनको जल्दी बहुत मची है, उनका तो कायदे के लतियाए जुतियाए बराबर करे की। ठीक है, 30 मिनट पूरा।
30 का हम इंतजार इसलिए किए जिससे गुरु भगवान आ जाए। ठीक है, आज की टोटल बातें और किसको, बगैर बेराग संदेह रहित लेटे हुए हनुमान जी को। जिसकी जैसी करनी उसका वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम बोलते हुए और कही गई बातों को लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित करते हुए कल मिलने के पक्के वादे के साथ आज का वीडियो बंद करता हूं। जय जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।